वेलकम टू नानक क्लासेस। आज है 10 अप्रैल 2019 और 10 अप्रैल 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। अंत तक वीडियो देखना और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब कल के पूछे गए कल के जो क्वेश्चन थे उनको रिवाइज कर लेते हैं, यानी 8 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे थे उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन था, प्रदेश में रेलवे अपने कर्मचारियों को किस नाम से स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करेगा? तो उम्मीद नाम से स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करेगा और ये स्मार्ट हेल्थ जो उम्मीद नाम का स्मार्ट हेल्थ कार्ड है वो पूरे देश में लागू होगा। दूसरा क्वेश्चन था, प्रदेश की किस महिला को संस्कृत साहित्य का राष्ट्रपति सम्मान मिला है? तो प्रोफेसर लक्ष्मी शर्मा है, उनको संस्कृत साहित्य का राष्ट्रपति सम्मान मिला है, जो प्रदेश की पहली महिला बनी है जिन्हें संस्कृत के क्षेत्र में राष्ट्रपति सम्मान मिला है। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में प्रदेश में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। एक क्वेश्चन था, कोलकाता में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो जनरल तारिक जो जयपुर निवासी है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। एक क्वेश्चन था, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल पर सबसे ज्यादा किस जिले के विद्यार्थियों ने रुचि दिखाई? तो भीलवाड़ा जिले के विद्यार्थियों ने सबसे ज्यादा रुचि दिखाई और 2 नंबर पे है जयपुर। अब बात करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों की ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान के कौन से विश्वविद्यालय शामिल हुए? हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, इसमें ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान के कौन से विश्वविद्यालय शामिल हुए? तो सी ऑप्शन है इसका उपरोक्त दोनों, यानी बिट्स पिलानी झुंझुनू और वनस्थली विद्यापीठ टोंक जो विश्वविद्यालय है ये ओवरऑल कैटेगरी में शामिल हुए। अब मुख्य तथ्य देखें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, इसमें बिट्स पिलानी को 39वीं रैंक और वनस्थली विद्यापीठ को 87वीं रैंक प्राप्त हुई। उसके बाद में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में देखें तो बिट्स पिलानी और वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय से फिर टॉप पर रहे और मैनेजमेंट में देखें तो IIM उदयपुर को 13वीं रैंक मिली। राजस्थान के अंदर IIM उदयपुर को 13वीं रैंक मैनेजमेंट में मिली। और ला यूनिवर्सिटियों में देखें तो ला यूनिवर्सिटी जो जोधपुर की है उसको 19वीं रैंक मिली। तो राजस्थान में प्रथम ला यूनिवर्सिटी कौन सी है? जोधपुर में। और राजस्थान में IIM कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। और बिट्स पिलानी कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है, जहाँ कुछ ही दिन पहले भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा आए थे। और वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो प्रदेश में गणगौर महोत्सव का आयोजन किया गया चैत्र शुक्ल तीज को। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर महोत्सव का आयोजन किया गया। अब मुख्य तथ्य देखें तो राजस्थान में उदयपुर तथा जयपुर जिले की गणगौर प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, उदयपुर और गणगौर जिले की उदयपुर और जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। और प्रदेश में गणगौर महोत्सव पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। यानी आपसे पूछे कि राजस्थान में कौन सा त्योहार है जहाँ पे जिस त्योहार में सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं? तो गणगौर त्योहार पर गाए जाते हैं। बिन्ना ईसर की गवर जैसलमेर में पूजी जाती है और धिंगा गंवर और बेंतमार गणगौर है वो मारवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ये नाथद्वारा कहाँ पे है? राजसमंद में गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट गणगौर के लिए बन जाते हैं। तो चैत्र शुक्ल तीज यानी कहा जाता है कि होली के 16वें दिन गणगौर महोत्सव मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरी फाजा दुबई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? हाल ही में दुबई में पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई, उसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वो है कृष्णा नागर है, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते यानी उसके बाद में देखें मुख्य तथ्य तो कृष्णा नागर का संबंध किस जिले से है?
तो जयपुर जिले से कृष्णा नागर का संबंध है। एक और, कृष्णा नागर ने राजा मांगोत्र के साथ यहाँ पे मिश्रित युगल का भी स्वर्ण जीता, यानी कृष्णा नागर ने राजा मांगोत्रा के साथ मिलकर बैडमिंटन में मिश्रित युगल का स्वर्ण पदक भी जीता। अब ये इंपॉर्टेंट बनता है, कृष्णा नागर इन्होंने जकार्ता इंडोनेशिया में 2018 में जो पैरा एशियन खेल हुए थे उनमें कांस्य पदक जीता था। अब ये दुबई में पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रहे हैं, तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुष्क भूमि विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? तो शुष्क भूमि विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो जोधपुर जिले के अंदर हुआ। कहाँ पे? जोधपुर जिले के अंदर हुआ। मुख्य तथ्य देखें तो 13वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, यानी जिसको शॉर्टकट में कहते हैं काजरी, में 11 से 14 फरवरी 2019 को संपन्न हुआ। थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है। 11 से 14 फरवरी को जोधपुर के काजरी नामक संस्थान में स्थापित हुआ। विषय क्या था? शुष्क भूमि क्षेत्रों को ग्रे से ग्रीन में बदलना। विषय था शुष्क भूमि क्षेत्रों को ग्रे से ग्रीन में बदलना। अब काजरी में हुआ, तो काजरी मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर में। काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। सन 1959 में यूनेस्को की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा स्थापित है। एक और आफरी है, इसके सहयोग से ये आयोजन हुआ। तो आफरी की स्थापना हुई थी 1962 में। आफरी और काजरी दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और ओल्ड क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 यानी जारी कब हुई? 2018 में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के तहत राजस्थान में कितना हरित क्षेत्र बढ़ गया है? तो राजस्थान में 468 वर्ग किलोमीटर हरित क्षेत्र बढ़ गया है। अब वन स्थिति रिपोर्ट है, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मुख्य तथ्य, प्रदेश के अभिलेखित वन कितने क्षेत्र में है? तो 32,737 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र इसका देखें तो 9.57% पर राजस्थान में वन है। उसमें आरक्षित वन कितने हैं? तो 38.11% पर आरक्षित वन है। संरक्षित वन की बात करें तो 55.64% संरक्षित वन है, और अवर्गीकृत वन है 6.25%। ये इंपॉर्टेंट है। तीनों की तीनों क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। इनका आरोही क्रम पूछा जाता है या अवरोही क्रम, या सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आरक्षित वन 38.11, संरक्षित वन 55.64 और अवर्गीकृत वन है 6.25। अब राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर और अलवर में, 1 नंबर पर उदयपुर, 2 नंबर पर अलवर, यानी वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार। प्रतिशत में सर्वाधिक वन पूछे तो सबसे ज्यादा उदयपुर में और 2 नंबर आता है प्रतापगढ़ में। अगर न्यूनतम वन पूछे तो चूरू के अंदर न्यूनतम है और 2 नंबर पे आता है हनुमानगढ़। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से प्राप्त हो जाती है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा वन पूछे तो राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश है, और ओवरऑल पूछे तो अंडमान निकोबार में सर्वाधिक वन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने थे। तो क्वेश्चन था, देश का प्रथम डिजिटल अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो देश का प्रथम डिजिटल अभिलेखागार है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? बीकानेर इसका सही जवाब था। और राज्य का भी राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है? तो बीकानेर के अंदर है। एक क्वेश्चन था, कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई है 36 किलोमीटर, जिसको भारत की महान दीवार कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राजसमंद जिले में है और महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। और उसके शिल्पी कौन थे? मंडन थे। महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में इसका निर्माण करवाया। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में इतिहासकार अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि यह इतनी बुलंदी पर बना है कि सर पर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी पगड़ी भी गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में कहा? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा, जिसकी दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का पालन पोषण हुआ था, उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, और महाराणा प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर है। अब दोस्तों, आप मेरे को ये बताओगे कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब मैं आपको वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूं जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश की किस महिला को संस्कृत साहित्य का राष्ट्रपति सम्मान मिला?
प्रदेश की किस महिला को संस्कृत साहित्य का राष्ट्रपति सम्मान मिला? प्रोफेसर आशा शर्मा, प्रोफेसर लक्ष्मी शर्मा, अद्रिका गोयल और पूर्णिमा पाठक। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक क्वेश्चन आपके लिए कला संस्कृति से है। 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में बनी है? 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में बनी है? मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। इस 32 खंभों की छतरी की और खासियत क्या है? और एक राजस्थान में 32 खंभों की छतरी और बनी है, वो कहाँ बनी है? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। दोस्तों मैंने आपको अप्रैल की फर्स्ट वीक की एक साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो वीडियो भी डाल दी है, तो और मार्च का पूरा वीडियो भी डाल दिया है, तो आप चाहो तो उनको देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।